राधा रमन मंदिर है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आके उस साइड गए तो निधि वन आते हैं। अभी हम चल रहे हैं, क्या है इसका नाम, राधा रमन मंदिर, ठीक है। तो आपको जूता यहाँ उतार के जाना पड़ेगा। इधर सेफ है, बस बंदर से सेफ नहीं है, आपकी गारंटी हो। तो गाइस हम जा रहे हैं, हाथ धो लिए, हाथ धोना पड़ता है और बिना मोजे के जाना पड़ता है। ये भैया दर्शन करेंगे, श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन है। और महापुरुष श्री गोपाल भट्ट जी के ठाकुर जी हैं, शिव ठाकुर जी, राधा रमन लाल जी। ये स्वयंभू प्राकट्य हैं। अल्लाह में 3 जगह युगल दर्शन है, बिहारी जी, राधा वल्लभ, श्री राधा रमन जी। तो श्री राधा रमन जी सप्त देवालय, जो वृंदावन के प्राचीन 7 देवालय हैं, उनमें से एक है। तो पहले जो महापुरुष गोपाल भट्ट जी थे, वो शालिग्राम जी की पूजा सेवा किया करते थे। तो एक भक्त आए, वो जगह जगह सभी मंदिरों में पोशाक वितरण कर रहे थे। तो उनको जब वो अंत में पहुंचे तो उनको एक हाथ पाँव वाली जो है पोशाक मिली। तो वो कहते हैं कि बोले मैं अपने भगवान को कैसे दिलाऊंगा, मेरे भगवान तो शालिग्राम है, गोल है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि बोले ठाकुर जी देखो, प्रहलाद जी के लिए, भक्त के लिए भगवान हमें में से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या मेरे ठाकुर जी शालिग्राम जी में से नहीं प्रकट होंगे? तो ठाकुर जी ने कृपा करी और शालिग्राम जी में से ही जो राधा रमन लाल जी का आपने दर्शन किया, तो उसमें से ही प्रकट हुए हैं। बाद में इनका उत्सव मनाया गया। हाँ, और फिर स्वयं भू प्राकट्य है, तो किसी के द्वारा ठाकुर जी ने कौन से वाले जो इसके ऊपर ऐसा ये ठाकुर जी थे, छोटे छोटे वो स्वयं भू प्राकट्य है, शालिग्राम जी में से प्राकट्य है। वो किसी ने हाथ से नहीं बनाया उनको, जो आपने दर्शन। कहिए श्री राधा रमन लाल की जय। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं निधि वन। देखो यहाँ पे ये स्टोरी बताएंगे अभी आपको। एक बार कहिए श्री राधा रानी की जय। रास्ते में से एक साइड में रास्ते हो जाओ। ये जो आप स्थान का दर्शन करते हैं, इस स्थान को कहा जाता है निधि वन। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण आज भी नित्य रास लीला करने के लिए आते हैं। ये जो वन आप देख रहे हैं, सब वृक्ष हैं, दिन में वृक्ष हैं, रात को सब यही वृक्ष रात में सब गोपी बन जाते हैं। जब 16,108 गोपियों के साथ में भगवान आज भी नित्य रास लीला करने के लिए आते हैं, क्योंकि गोपियों की इच्छा थी कि हमको भगवान जैसा पति मिले, भगवान जैसा वर मिले। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने 16,108 स्वरूप बनाए, एक एक गोपी के कृष्ण, एक एक गोपी के कृष्ण। आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास करने के लिए आते हैं। तानसेन बैजू बाबरा के गुरुजी हुए स्वामी हरदास जी, उन्होंने यहाँ बैठ कर के तपस्या की, भजन किया। तो उनको स्वप्न आया कि जिस जगह आप विराजमान हैं उसी के नीचे हमारा विग्रह है। तो उस जगह की खुदाई कराई गई, तो श्री बांके बिहारी जी जो वृंदावन का मेन मंदिर है, उनका यहीं से प्राकट्य हुआ है। स्वयंभू ठाकुर जी हैं, वो किसी के हाथ के द्वारा बनाए गए ठाकुर जी नहीं हैं, स्वयंभू ठाकुर जी हैं। उन दिनों वृंदावन जंगल हुआ करता था, तो भगवान की मंदिर वहाँ बनाया गया और वहाँ स्थापना की गई। तो ये हाँ, वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। आज से 5,500 वर्ष पहले पूरा वृंदावन ऐसा ही जंगल था। बाहर के राजा महाराजा लोगों ने कटवा दिया, तो देखने के लिए वन छोड़ दिया। कहते हैं कि वृंदावन 100 वन नहीं, और नंद गाम 100 गाम, और वंशी बट 100 बट नहीं, सो कृष्ण नाम सुना। यानी संसार में वृंदावन जैसा कहीं वन नहीं है, नंद गांव जैसा कहीं गांव नहीं है, वंशी बट जैसा कहीं बट नहीं है, और कृष्ण नाम जैसा तो कहीं नाम नहीं। सभी वृक्ष देखिए झुके हुए मिलेंगे, राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। डाल सूखी मिलेंगी, पत्ता हरा मिलेगा। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। तो ये वही स्थान है जहाँ पर आज भी ठाकुर जी श्री राधा रानी जी के साथ में नित्य रास लीला करने के लिए। और यहाँ पे रात को आना मना है। हाँ, रात में कोई रह नहीं सकता, जो रह जाते हैं बंद रहता है ना। हाँ, सुबह को मर जाते हैं, पागल भेरे गूंगे हो जाते हैं। अब देखिए, भगवान तो कभी किसी को नहीं मारते हैं। जिस प्रकार हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार हम भगवान को भी नहीं देख सकते, स्वतः ही प्राण निकलते, ऐसी लीला है। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा ताली बजा के प्रेम से हंसी करो। ऐसा कहते हैं जो वृंदावन आकर के हंसे और वाई को घर बसे, वृंदावन जो आकर के रोवे और अपने ने ना खोवे। कहिए श्री राधा रानी की जय। इधर से जरूर मिलेंगे, एक एक गोपी के कृष्ण, एक गोपी के कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी ने कृष्ण भगवान का हाथ और कृष्ण का हाथ बताया इसको।
सच्ची में हाथ है उनका? उनका ऐसे जुड़े हुए हैं ये। किधर है हाथ, किधर है उनका? ये है ना, ये तो केक और दो ये ऐसा। ये राधा कृष्ण हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे। सच्ची में यही बनते हैं रात को? हाँ। रात को ये बनते हैं? हाँ। दर्शन करेंगे। इस स्थान का नाम है ललिता कुंड। ललिता कुंड। जब रास करते करते ललिता सखी को पानी की प्यास लगी, उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा हमको पानी की प्यास लगी है, पानी दो। तो भगवान ने कहा यमुना जी पास में है, जल पी करके आओ। ललिता सखी बोली इतनी रात के समय हम जा नहीं सकते, कंस का पहरा लगा हुआ है, स्त्री जाती हैं। तो भगवान ने अपनी वंशी के स्पर्श मात्र से इस कुएं का प्राकट्य किया, हाँ, और सभी गोपियों को पानी पिलाया। तभी से इस कुंड का नाम है ललिता कुंड। कहिए श्री ललिता कुंड की जय। हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रात में जो रह जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका पुजारी जी समाधि बना देते हैं। ये सब छोटे छोटे समाधि हैं, इसलिए बनाते हैं तो न्यू जनरेशन है को देख करके रात में रुकने का प्रयास है। 1630 के लिए ऐसा सब। इस स्थान का नाम है रंगमहल। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण आज भी राधा रानी जी का श्रृंगार करने के लिए आए। अभी दर्शन करेंगे, कपड़े का श्रृंगार है, शाम को फूलों की सेज लगाते हैं। जब पुजारी जी जाते हैं, लड्डू दातिन पान माला इत्र चंदन और 16 श्रृंगार का सामान यहीं रख करके जाते हैं। सुबह को अद्भुत दर्शन होता है, क्या लड्डू टूटा हुआ, दातिन की हुई, पान चढ़ा हुआ, लोटे में जल गायब। उनकी सेज ऐसे कभी मिलती है जैसे अभी अभी यहाँ से कोई उठ करके चला। और 16 श्रृंगार का सामान सब कुछ यूज किया हुआ है। ऐसा दर्शन सुबह मंगला में होता है। कहते हैं जो करे मंगला और कभी नहीं हो कंगला, मंगल मुखी और सदा। ये श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा ताली बजा के प्रेम से हंसी करो, बोले आहा, बोले हंसते हंसते आए और हंसते हंसते जाए। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बांके बिहारी से दर्शन करके। मैं दिखा नहीं पाया वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी हो गई थी, तो इसलिए तो अभी हम दर्शन करके आ गए। और गर्दी बहुत थी गाइस ना, VIP पास लेके भी बहुत गर्दी थी। हमने VIP पास लिया था 100 रुपीज़ का पर पर्सन, ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी गर्दी थी, गर्दी में जाना ही पड़ा। सो गाइस अभी हम जाएंगे यहाँ से क्या बोलते हैं बोटिंग के लिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पास में एक बोटिंग का है, तो बोटिंग करवाएंगे। तो चलो चलते हैं। सो गाइस अभी हम हैं घाट में और यहाँ पे हमने लिया है 600 रुपीज़ का 25 मिनट के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए राइड, ठीक है। सो 600 में हम 6 जन हैं, तो 6 जन के लिए 600, ठीक है। आपको ज़्यादा बोलेंगे लेकिन आप बार्गेनिंग करके कम कर सकते हो। यहाँ पे बैठ चुके हैं हम लोग, पीछे आ रहा हूँ।